पीछे असल में जो लोग नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं वही नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा करते हैं। नीतीश कुमार जी कोई भी काम करते हैं वो बाज़ाब्ता ठोक बजा के करते हैं और बाज़ाब्ता बातचीत करके उसको पूरा, जैसे जो लोग बहुत नज़दीक से नीतीश कुमार को जानते हैं उनको पता है कि हाउ फर्म ही इज़ ऑन हिज डिसीजंस, कितने अपने निर्णयों पर कितना फर्म रहता है। और हम समझते हैं विपक्षी एकता के लिए जो एफर्ट नीतीश जी ने किया है वो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। मुनाजिर हसन ने जदयू से इस्तीफा दे। मुनाजिर हसन तो कभी प्राथमिक सदस्य भी नहीं थे, ना उन्होंने अपनी सदस्यता ली। इस बार जो हम लोगों का बना अनग सदस्यता बनाने का काम किया। जैसे अगर हम पार्टी में हैं तो हम भी तो बनाएंगे ना, हम फॉर्म लेंगे। ये तो बेसिक काम है ना, बेसिक काम है ना कि फॉर्म लेंगे, उसका कूपन कटवाएंगे, अपने लोगों को बांटेंगे, उससे कटवाएंगे, फिर उसको जमा करेंगे पार्टी में। तो बेसिक काम है ना। आप खुद बनेंगे तो ना अपने आप बने ना लोगों को बनवाए, तब फिर पार्टी छोड़ने क्या। एक तो ये है कि न्यूज़ के लिए एक तो है कि पार्टी आपने छोड़ दिया। अब आप न्यूज़ के लिए पार्टी में हैं, व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द पार्टी एंड सिटिंग आइडियली एट होम, तो उसका मतलब कि आप खुद ही ठंडे बस्ती में पड़े गए हैं। अब एक खबर बनाने के लिए कि हम जा रहे हैं तो आप आइए नहीं थे, एक्टिव नहीं थे, तो खबर रहें न रहें उससे बहुत नुकसान, राजनीतिक नुकसान नहीं ना होता है। विपक्ष नए संसद भवन को लेकर के सवाल खड़े कर रही है। इस बीच आरजेडी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से संसद भवन का फोटो और ताबूत का फोटो पैरेलल लगा करके तुलना की है। ये सवाल जब तेजस्वी यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ये तो जो कुछ लोग ऑफिशियल ट्वीट किए होंगे, जो लोग मतलब ऑफिशियल ट्वीट से किए, कभी कभी कोई लोग कर देते होंगे ताबूत से, लेकिन वो आकार जो है तो कहने का मतलब है कि आकार न है, आकार जो है आर्किटेक्चरली कहीं ना कहीं वो उससे मिलता जुलता है। जो भी जिन्होंने भी लिखा होगा उनका ये आधार है कि आप जो आर्किटेक्चरल बनाए तो जो बर्ड आई व्यू आ रहा है वो इस तरह का आ रहा है, इस तरह का आ रहा है। जो भी किया होगा उनकी भावना ये रही होगी कि ये मतलब दिखता इस तरह का है, तो कहीं ना कहीं आर्किटेक्चरली और बेटर हो सकता था। यही कहना चाहता होगा जो जिसने भी लिखा, जिसने भी किया होगा। लेकिन किनारा कर लिए तेजस्वी यादव कि हमको नहीं मालूम। हो सकता नहीं मालूम होगा, ऑफिशियली कोई ज़रूरी नहीं है कि आरजेडी में तो और बहुत से लोग हैं ना, पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, किनके कौन किन नहीं ध्यान रहा होगा। अब उसको अगर ध्यान में आएगा, उनको लगा होगा कि उचित है तो वो स्टैंड करेगा, उनको लगेगा कि अनुचित है तो विड्रॉ होगा। सिंपल है। 9 साल बेमिसाल, इसको लेकर के भाजपा देश के सभी राज्यों के राजधानी में केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जा रही है और 9 साल के अचीवमेंट को हर एक राजनीतिक दल करती है अपने अपने समय से। उनको लगता है जो हमारा अचीवमेंट है उसको जनता के बीच ले जाना है तो वो अपने तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। अब फिर जब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगा तो काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का कि ये जो बात कर रहे हैं उसमें सत्यता नहीं है। 9 साल में बेरोजगारी घट गई कि नहीं घटी, महंगाई घटी कि बढ़ी। जो लोग 450 रुपये सिलेंडर पर धरना प्रदर्शन करते थे, 1150 रुपये सिलेंडर पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। बेरोजगारी का जब रेशियो उस समय जब कम था तो ये लोग बेरोजगारी कहते थे, सब बेरोजगारों को पैसा देंगे, यही सब मुद्दा था ना। कह के आए थे कि बेरोजगारों को पैसा देंगे, सबके अकाउंट में पैसा देंगे, सबको इतनी नौकरियां देंगे, ये सब मुद्दा था ना। वो सब मुद्दा तो गॉन हो गया ना। दैट ऑल इश्यूज हैज़ गॉन बिहाइंड द कर्टन। अब इशू क्या हो गया पार्लियामेंट, अब इशू क्या होगा तो सिंगोल। इससे क्या पता पड़ रहा है आम आदमी को जिसके घर में पानी नहीं है, चापाकल नहीं है, पानी पीने को नहीं है, जो गांव का हम सुदूर इलाकों में जा करके और 10 किलोमीटर पानी ले रहा है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है भाई। वो पार्लियामेंट बहुत बड़ा बन गया हो, उससे उसको बेचारे को क्या, गरीब को क्या मतलब है। उसको तो पानी कैसे मिले, उसके घर में बिजली कैसे मिले, इस पर ये ना इशू है। तो देश का जो मुद्दा है उससे तो आप भटक रहे हैं। आप तो देश के मुद्दा आप सब डोमिनेट क्यों बनाया गया था। हमारे फोर फादर जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है ना। जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी उन लोगों ने इस देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया है। तो जो लोग लंबे समय तक अंग्रेजों से लड़ते रहे, कितने लोगों ने कुर्बानी दी,
कितने लोगों को फांसी हुआ, कितने लोग को गोली लग गया, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, सिख हो, सब लोगों ने शहादत दी। उसके बाद ये देश बना, देश का बंटवारा हुआ, उसके बाद देश बना धर्मनिरपेक्ष, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में प्रावधान है। अब आप उसको डाइवर्ट कर रहे हैं कहीं और। तो इतने बड़े देश में और जहाँ पर विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न देश का, तो अब आज के इस युग में तो दो ही है ना, जात दो है, औरत और मर्द, और धर्म एक है, मानवता। ये हमारी आत्मा है संविधान की, उसी से छेड़छाड़ हो रहा है।